मेरठ के बेगमपुल मार्केट में आपका बाजार की प्रॉपर्टी को 1966 में मेरठ जिलाधिकारी ने अस्थायी अधिग्रहण किया था। 17 साल बाद 1983 में जिलाधिकारी ने इसे अधिग्रहण प्रक्रिया से मुक्त कर दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के फैसले में लिखा कि प्रशासन चाहे तो संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। करीब 300 करोड़ रुपए के मुआवजा अदायगी के लिए आपका बाजार संपत्ति की अधिग्रहण प्रक्रिया जिला प्रशासन मेरठ ने 2018 में शुरू की थी, मगर जमीन कब्जाने वालों से मुआवजे की रकम जमा नहीं कराई गई। सरकारी अफसरों की गर्दन कानूनी शिकंजे में फंसी तो उन्होंने इस जमीन के फर्जी वारिस कागजों में लाकर खड़े कर दिए। इस तरह मेरठ के अपर जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण सुल्तान अशरफ सिद्दीकी ने मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में रोड़ा अड़ा दिया। भारत समाचार के कैमरे पर एडीएम एलए ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट से मामले की सच्चाई छुपाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये जब सारी बातें गई तब तक ये नहीं हो रहा था कि इस टाइटल के चक्कर में कोई पड़ा ही नहीं। वो तो जब डीएम साहब के बाद आगे थे, जब डंडा होने लगा कि कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट, तब उन्होंने इसको ढूंढा कि यार एक्चुअल देखो ये कहां से इनके नाम प्रॉपर्टी आई, क्योंकि रिकॉर्ड में कहीं है नहीं। रिकॉर्ड में वही खेवट, वही जो है ये क्या नाम है भैया जी कोठी वाले, और ये ओरिजिनल ही कहां से आ गई। इन्होंने बैनामा भी करा, दिल्ली से चेक कराया, तब मामला चला। तो हम लोगों ने, हमको ही पता है साल 2 साल रहना है, ट्रांसफर हो जाना है, उस ट्रांसफर होकर चले गए। जब तक अधिकारी आएगा तो डालो पिक्चर। तो अभी जो स्टेटस है कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं आया, इसलिए अवार्ड नहीं हो रहा। तो फिर उस पे जो अगर वो है एनजीओ तो वही उस पे काबिज रहेगी जो सहकारी। एडीएम साहब बताएंगे, हम तो सिर्फ अवार्ड वाली बात करते हैं। स्वामित्व डिसाइड करेंगे एडीएम ई, एडीएम एफआर, किराया नामा एडीएम एफआर, स्वामित्व एडीएम ई और एक्विजिशन एडीएम एल। ये कोई लोकपाल में सर इनका वो गया था कंप्लेंट, उसमें कोई नया स्वामी निकल के उसमें आया, वही जो बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यही जो आ रहा है कि वो स्वामित्व का विवाद है। तो वो फैमिली स्वामी थी इसमें। अब वो स्वामित्व का विवाद कोर्ट सब डिसाइड करेगी ना। पीड़ित का दावा है कि संपत्ति के जिन कथित वारिसान को एडीएम सुल्तान अशरफ सिद्दीकी ने कागजों में खड़ा कर दिया था, आरोप है कि वो उनके करीबी रिश्तेदार हैं। पीड़ित ने जब फर्जी वारिसानों की कुंडली खंगाली तो पता चला कि कथित दावेदारों के पुरखे वहीउद्दीन की मौत 14 अगस्त 1949 को हुई थी। वहीउद्दीन के वारिसानों के बीच विरासत का मुकदमा चला। 1959 में सभी ने समझौता करके सिविल जज मेरठ से केस को डिक्री करा लिया। इस समझौते में दूर दूर तक आपका बाजार संपत्ति का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार ने जो है इसे एक्वायर की कार्रवाई करी। हम जो है 30/7/18 को सुप्रीम कोर्ट से 33 साल के बाद जीत गए। उसके बाद जो है इन्होंने नए एक्ट के अंदर जो है 2013 से इसे एक्वायर की कार्रवाई करी। उसमें जो है एडीएम एलए ने हमसे ये इसके अर्जन की सहमति मांगी, मालिक मान के हमको, हमने सहमति दे दी विद कंडीशन कि कंपनसेशन और कब्जे के दिनांक से हमें इसका डैमेज दोगे तो हमें आपत्ति नहीं है। इन्होंने अवार्ड कर दिया, अवार्ड की हाई कोर्ट से पुष्टि हो गई। अब ना अवार्ड दे रहे हैं, का पैसा दे रहे हैं, ना दे रहे हैं। अब हुआ क्या है इसमें कि एडीएम एलए साहब जो हैं सुल्तान अशरफ सिद्दीकी जी, इन्होंने इन लोगों से मिलकर, उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, क्या है हमें नहीं पता, उनसे मिलकर एक एप्लीकेशन ले ली और एक फर्जी खेवट बना दी, खेवट नंबर 3, कि ये इसके मालिक हैं, जबकि इनके मालिक इनके दादा परदादा कभी नहीं रहे। हमने उनकी जांच करी और ये निकाला कि मुकदमा नंबर 53/55 जो वहीदुद्दीन की मरने के बाद उनके वारिसों ने किया था, उसके दावे से ये साबित है कि वो इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं थे। और उस मुकदमे में वहीदुद्दीन के सारे वारिस थे टोटल, और उनमें सब तय हो गया था। उसकी कॉपी हमने इनको दे दी डीएम साहब को 12/23 को। उसके ऊपर डीएम साहब ने इनको भेज दिया एडीएम एलए को। एडीएम एलए ने अपनी रिपोर्ट लिख दी 19 जनवरी को कि साहब इनका कब्जा वापस कर दो, वो तो मामला ख़त्म हो गया। अब उसके बाद भी ना कि ये दे रहे हैं, अब वो जो फर्जी डॉक्यूमेंट थे उनके आधार पर फिर ये अपने आप को करें।
तो फर्जी डॉक्यूमेंट न्यायालय में दाखिल करने के लिए हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सर अभी फर्जी कागजात के जरिए मुआवजा भुगतान प्रक्रिया रोकने के मामले में पुलिस से शिकायत की गई। 5 महीने चली लंबी जांच के बाद अब फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जी दस्तावेज तैयार करके और उनको अधिकारियों के सामने पेश करने का ये पूरा क्या प्रकरण है और उसमें क्या कार्रवाई अब की जा रही है? ये थाना सिविल लाइन में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें माननीय न्यायालय में भी एक वाद सिविल कोर्ट में चल रहा है और ये काफ़ी पुराना प्रकरण है और इसमें निष्पक्ष विवेचना करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। आज की तारीख में इस संपत्ति के मुआवजे की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है, जो हर महीने करीब 70 लाख रुपए बढ़ जाती है। यह ज़मीन जिन लोगों के कब्जे में है वह सत्ता से जुड़े हुए हैं। इस मामले में एडीएम एलए सुल्तान अशरफ सिद्दीकी फर्जी दावेदार खड़ा करके सरकार की नज़र में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उनके ऊपर आरोप है कि वह मुआवजा भी हड़पना चाहते हैं। मामला अफसरों की बदनीयती से जुड़ा है, इसलिए पुलिस ने केस तो दर्ज किया मगर अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। साथ ही एडीएम एलए सुल्तान अशरफ सिद्दीकी के खिलाफ अभी तक कोई जांच भी शुरू नहीं हुई है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।